विपक्ष को। राजकुमार भाटी हल्ला काटेंगे, संसद बुलाओ, चर्चा करो, चर्चा तो 12 बजे शुरू होनी थी, फिर वहां पेच डालने लगे, नहीं पहले हम तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे चर्चा करेंगे। संदीप जी, 22 अप्रैल से लेकर आज तक इस पूरे मुद्दे पर जो ये पहलगाम में हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष का रवैया बहुत ही मैच्योर, बहुत ही अनुशासित और बहुत जिम्मेदारी भरा रहा है, और सरकार का रवैया उतना ही गैर जिम्मेदारीपूर्ण रहा। सरकार लगातार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। मैं ये भूमिका बता देना जरूरी समझता हूं कि 22 अप्रैल के हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 10 मई को खत्म हुआ। 22 अप्रैल से 10 मई के बीच में विपक्ष ने एक भी सवाल सरकार से नहीं किया, और विपक्ष ने खुल के कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को ओपन हैंड देते हैं, सरकार जो निर्णय लेना चाहे ले, और हम आप भारत की सेना के साथ हैं। लेकिन जब 10 तारीख को अचानक इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जब पाकिस्तान दबाव में था, जब पाकिस्तान से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था, तब जो सवाल उठे हैं वो सवाल बहुत जरूरी हैं। आज जो माननीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा के अंदर ये कह रहे थे कि ये सवाल पूछने चाहिए और ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्या जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उनमें से कौन सा गैर जरूरी है? क्या विपक्ष को ये पूछने का हक नहीं है? आपने भी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया राजकुमार भाटी। आज मैं जो पहला सवाल पूछ रहा हूं, किसी भी वक्ता ने अभी तक मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई 12 बजे चर्चा होनी थी, आपने क्यों नहीं शुरू होने दी? आप भी तो हल्ला काटते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री आए, कभी कोई और आए, आप बीजेपी को, एनडीए को मौका देते हैं। बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से गैर जरूरी प्रक्रिया शुरू की है चुनाव आयोग ने, वो भारत में लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत है, लोकतंत्र को समाप्त करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष चाहता था कि पहले इस पर चर्चा हो, और ये संसद की प्रक्रिया में आमतौर पर होता है कि विपक्ष या कुछ सदस्य कुछ मुद्दा उठाते हैं, उस पर हो हल्ला होता है, संसद स्थगित कर दी जाती है, फिर 2 घंटे बाद तो कार्रवाई शुरू हो गई, ठीक से गंभीरता से शुरू हो गई। अब मैं उस मूल मुद्दे पे आता हूं। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। जो माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे थे और उदाहरण दे दे के समझा रहे थे कि अगर किसी बच्चे का पेन टूट जाए तो ये देखा जाएगा परीक्षा कितनी अच्छी हुई, ये नहीं देखा जाएगा कि पेन कितने टूटे। अगर पेन टूटे हैं और बाप ने ये सवाल पूछ लिया बच्चे से कि बेटा कितने पेन टूटे परीक्षा में, तो बच्चे को ये बताने में दिक्कत क्या हो रही है कि पापा 3 पेन टूटे हैं? बच्चा ये धमकी क्यों दे रहा, धौंस क्यों दे रहा बार बार कि पेन पे क्यों सवाल कर रहे हो, मेरी परीक्षा देखो, परीक्षा कितनी अच्छी हुई है? इसका मतलब बच्चा कुछ छिपाना चाह रहा है, इसका मतलब बच्चे के मन में चोर है। ये सवाल क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देश को नहीं जानना चाहिए? सवाल ये महत्वपूर्ण है, जो मर्म था, राजनाथ सिंह कह रहे थे, जो मकसद था, जो सबक सिखाना था, जो वो 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए गए, 100 आतंकी ढेर किए गए, 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया, वो जरूरी था। संदीप जी, राजनाथ सिंह जी बहुत गंभीर और बहुत अनुभवी नेता हैं और शालीन नेता हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करते हुए, लेकिन भर्ती तो दुर्योधन की फौज में है नहीं। राजनाथ सिंह जो भी कह रहे थे गुमराह करने वाली बातें कह रहे थे, वो झूठा बयान दे रहे थे, वो गलत सवालों के जवाब दे रहे थे, असली सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। असली सवाल ये हैं कि आतंकवादी वहां तक कैसे पहुंचे, उनका विरोध क्यों नहीं हुआ, एक भी गोली हमारी तरफ से क्यों नहीं चली, फिर वो सुरक्षित कैसे निकल गए, आज तक उनकी पहचान क्यों नहीं हुई है, जब पाकिस्तान घुटनों के बल था तो अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया, और ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहा है कि मैंने दोनों देशों को धमका के अगर खबर ये आती है कि 3 आतंकी ढेर कर दिए और 2 उसमें से ये चिनार कोर ने ये जानकारी नहीं दी, पर चिनार कोर ने बाकायदे ये जानकारी दी ऑपरेशन महादेव चल रहा है और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, तो उसमें इतने सवाल पूछने की क्या जरूरत कि ये एनआईए ने पहचान कर ली, क्या ये पाकिस्तान से ही आए थे? इतना पेट में दर्द क्यों होने लगा विपक्ष के? अभी आपने बहुत विस्तार से बताया कि अभी तक आधिकारिक रूप से खबर की पुष्टि नहीं की गई है, और क्या उनमें से कोई आतंकवादी ऑपरेशन उसमें हमले में शामिल था या नहीं था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
तो ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि क्या एनआईए ने पहचान कर ली है और क्या उनमें कोई पाकिस्तानी नागरिक है। ये पाकिस्तान का समर्थन करना कैसे हो गया? ये तो हम अपनी क्षमता, अपनी शक्ति पे विश्वास वो कर रहे हैं कि क्या हमने ये पहचान कर ली है, नहीं की है तो की जाए। उन आतंकवादियों की जैसे कसाब की पहचान की गई थी, पाकिस्तान से ये प्रूफ आ गया था कि कसाब फला गांव का रहने वाला है, उसके ये माता पिता हैं। इसी तरह आतंकवादियों की पहचान करके पाकिस्तान को नंगा किया जाए दुनिया के सामने, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत रखे जाएं कि ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में बार बार घुस के हमले कर रहे हैं। क्या ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? अगर हम इसे ऐसे ही गोलमोल छोड़ ये सवाल देंगे महत्वपूर्ण और नहीं है। धुंधलके में छोड़ गोलमोल देंगे, क्यों ये कि भाई देशभक्ति, अरे ये सवाल क्यों पूछ रहे? ये पाकिस्तान से ही आए हैं, इनकी पहचान क्या है उसकी पूरी ठोक बजाकर तफसील निकालकर और तब जानकारी दी जाए। क्या दिक्कत है इसमें? तो उसके लिए एजेंसी